पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब उसका असर पड़ोसी राज्य झारखंड की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। बीजेपी ने दावा किया है कि 2029 में झारखंड में भी भगवा लहराएगा, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बाद अब बीजेपी का मिशन झारखंड। बीजेपी का दावा, अगले चुनाव में एनडीए सरकार। कांग्रेस ने कहा किसी दबाव में नहीं झुकेंगे हेमंत। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत से झारखंड बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में अब बीजेपी का अगला मिशन झारखंड है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड चारों तरफ से एनडीए शासित राज्यों से घिर चुका है। ऐसे में हेमंत सोरेन की मजबूरी है कि वो केंद्र के साथ मिलकर काम करे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अगले चुनाव में झारखंड में भी कमल खिलने का दावा किया और कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर के बीच जो दाग दिख रहा है वो दाग भी खत्म हो जाएगा। झारखंड की एक तरफ बिहार है, झारखंड की एक तरफ बंगाल है, झारखंड की एक तरफ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। सभी में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी की मजबूरी है, वो केंद्र में एनडीए के साथ मिलकर ही अब कोई काम कर सकते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने में हमारा सहयोग करें, नहीं तो जबरदस्ती हम इनको भगा देंगे। जब भी चुनाव होगा तो यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, आप देखेंगे। पिछले बार का भी अगर आप देखेंगे वोट के नाते कोई बहुत अधिक अंतर नहीं रहा है, लेकिन सीटों के नाते अंतर हुआ है। बीजेपी के दावे पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा खास करके और मजबूत होगा और आज 56 सीटें हैं, कल 70 से 75 सीटें भी हो जाए तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं हो। और झारखंड का नेतृत्व जो कर रहा है उसका नाम हेमंत सोरेन है, हेमंता विश्व शर्मा नहीं, कि डर से दबाव में वो भाजपा के पाले में चला जाए। महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। बंगाल की जीत के बाद बीजेपी जहां झारखंड में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गई है, वहीं महागठबंधन भी पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल की भगवा लहर झारखंड तक पहुंचेगी या फिर झारखंड की राजनीति एक बार फिर अलग रास्ता चुनेगी। रांची से कैमरामैन रिंकू हुसैन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश, देखिए अब जो असर है वो झारखंड की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। एक और जहां पर पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो वहीं पर अब जो जेएमएम और कांग्रेस है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी इस मुकाबले में न रहे कि इस बार भी उन्हें सत्ता मिलने वाली है। अब तक क्या कुछ अपडेट्स है? नहीं, बिल्कुल एनर्जी तो मिली है। खासतौर पर बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिला है, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि झारखंड बीजेपी को एक संजीवनी मिला है। अब ये संजीवनी को झारखंड बीजेपी कितना अपने लिए कारगर साबित कर पाती है, कितना एनर्जी लगा पाती है, ये देखना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जो नेता हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन के जो वर्कर हैं या फ्रंटलाइन के जो नेता हैं, उनमें एक एनर्जी दिख रही है, उनमें एक उत्साह दिख रहा है। और आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें या उनके बयान को देखें तो जिस तरीके से मजबूती से बीजेपी खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जो पहले की स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, जो रणनीति थी, उसमें बदलाव की बात कही जा रही है कि आने वाले समय को देखते हुए, 2029 को देखते हुए, हालांकि समय अभी है बहुत, बावजूद इसके बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने जा रही है, कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ चीज के तहत बीजेपी जो है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। मौजूदा वक्त में जो बयान आए हैं, चाहे वो गुड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके बयान को अगर आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो झारखंड की जो मौजूदा हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार है वो चौतरफा घिर चुकी है, क्योंकि तमाम जगहों पर बीजेपी या तो बीजेपी शासित जो उनकी सरकारें हैं वो मौजूद है, चाहे
आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं झारखंड जो है वो भगवा से एक तरीके से घिर चुका है। और यही कि बीजेपी हेमंत सोरेन को अब ये सलाह दे रही है, खासतौर पर निशिकांत दुबे का ये सलाह आया है कि देखिए आप चौतरफा गिर चुके हैं, बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप बीजेपी के साथ कदम मिलाकर चलिए, केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाकर चलिए। तो एक सुझाव के तौर पर उन्होंने दिया है। अब ये सुझाव है या फिर एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि प्रेशर भी बनाने की कोशिश तो होती है साइकोलॉजिकल तौर पर, तो उस तरीके से इस बयान को तोड़कर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने भी दावा किया है कि देखिए 2029 हमारा है और पिछले बार का जो परिणाम रहा वो भी बहुत मार्जिनल रहा। कई ऐसी सीटें रही जो मार्जिनल रही और बहुत कम वोटों के अंतर से बीजेपी वहां हारी है। तो ऐसे में नई स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी जब आगे बढ़ने की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है तो बहुत है। और जिस तरीके से दावे बाबूलाल मरांडी ने किए हैं कि 29 में सब कुछ अच्छा होगा, सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, और जो गैप जो दिख रहा है अभी एक मैप है, और उस मैप में जो गैप है झारखंड चूंकि अभी भगवा नहीं हो पाया है, तो वो गैप जो है वो 2029 में भर जाएगा। तो इस तरह के दावे जो है वो बीजेपी के तरफ से आने शुरू हो गए हैं। एनर्जी जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा जो सत्ताधारी दल है, सत्तारूढ़ दल की अगर हम बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह की कोशिशें पूर्व में भी हो चुकी है। पूर्व में भी ऑपरेशन लोटस चलाया गया, यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। बावजूद इसके जनता ने शानदार मैंडेट दिया 2024 में और 56 सीटें महागठबंधन के खाते में आई है। तो इस बार दावा उनके तरफ से भी किया जा रहा है कि ये संख्या बढ़कर 70 से 75 हो सकती है। तो अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी चुनाव में बहुत समय है और जैसे जैसे ये चीजें नजदीक आएंगी कई सारी समीकरण जो है वो बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन एक तरीके से प्रेशर गेम बनाने की जो कोशिश होती है बीजेपी, उसकी शुरुआत बीजेपी ने यहाँ कर दी है। लेकिन राकेश, कहीं ना कहीं अगर डबल इंजन की सरकार रहती है या फिर बीजेपी समर्थित सरकार जो रहती है, उस प्रदेश के विकास में कुछ एक नया आयाम देखने को मिलता है, कुछ असर जरूर देखने को मिलता है। तो क्या लगता है जो झारखंड जो सभी राज्यों से जुड़ी हुई है उनके विकास में और झारखंड के विकास में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? ऑब्वियस वो अंतर तो होता ही है, इससे इनकार भी नहीं है। और कई बार इस तरह की बातें सत्तारूढ़ दलों की तरफ से आई भी है कि गैर बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से केंद्र की अनदेखी ये राज्य जो है वो झेल रहा है। तो इस तरह की शिकायतें तो आती रहती है, चाहे जेएमएम की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो, उनके तरफ से लगातार इस तरह के बयान आते हैं कि केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रहा, हमारे जो बकाया पैसे हैं वो हमें नहीं दे रहा, चाहे रॉयल्टी का पैसा हो, चाहे कोयले का पैसा हो। तो तमाम तरह के एलिगेशन जो है वो केंद्र पर लग रहे हैं और लगते रहे हैं। ये एक परिपाटी है और इसी तरीके की पॉलिटिक्स भारत में होती रही है। जब आप केंद्र से मैच नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, आप असहज महसूस करते हैं। और ये भी सही है कि जब राज्य में और सेंट्रल में एक ही सरकार होती है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो राज्यों को मिलता है। बिल्कुल राकेश, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो बंगाल की राजनीति को लेकर जो है अपने आप पर भी एग्जाम्पल सेट करने में लगी हुई है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हेमंत सोरेन जो है वो झुकेंगे नहीं। अभी पिछले दिनों ही देखा गया था कि सरयू राय ने भी एक नसीहत दी थी कि आप कांग्रेस माइनस करके भी सरकार बना सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुमत की सीटें हैं, आप आसानी से राज्य को चला सकते हैं ताकि केंद्र से भी जो सहयोग है वो अच्छा मिल सके। नसीहत नहीं दी थी सरयू राय ने सलाह दिया था और ये कहा था कि आपके पास विकल्प खुले हैं, और विकल्प के तौर पर उन्होंने ये तस्वीर और ये समीकरण बताने की कोशिश की थी कि देखिए माइनस कांग्रेस और माइनस बीजेपी भी आप जा सकते हैं, निर्दलियों को साथ लेकर या छोटे दल जो हैं उनको साथ लेकर आप सरकार बना सकते हैं। ऐसे विकल्प, ऐसे रास्ते आपके समक्ष खुले हैं। लेकिन उसका जवाब भी सरयू राय को मुख्यमंत्री ने दे दिया कि देखिए अभी इस तरह की कोई जल्दबाजी और ऐसी कोई सोच जो है वो महागठबंधन की नहीं है, जेएमएम की नहीं है। जो मौजूदा गठबंधन है उसमें हेमंत सोरेन बहुत कंफर्टेबल है।
तो एक तरीके से उन्होंने ये जो सुझाव था सरयू राय को, उनको खारिज भी कर दिया। लेकिन देखिए, राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं, समीकरण हमेशा नए पुराने बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो कब कौन सा समीकरण बन जाए, कौन सी तस्वीर नई डेवलप हो जाए, तो ये इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी काफी समय है चुनाव में, तो ऐसा हो भी सकता है कि समीकरण उधर से बिगड़े तो इधर भी बन सकते। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि बंगाल में जो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, अब उसका असर पड़ोसी राज्य यानी कि झारखंड में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।